भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद की चर्चा हो रही है। योग दर्शन का दूसरा पाद है साधन पाद। महर्षि वेदव्यास ने साधन पाद की भूमिका को प्रस्तुत करते हुए दो बातें कही। उद्दिष्टः समाहित चित्तस्य योगः कथम व्युत्थित चित्तोपि योगः युक्तः स्यात्। कथम व्युत्थित चित्तोपि योगयुक्तः स्यात् इति एतत् आरभ्यते। ये दोनों बातें हैं। एक समाहित चित्त वाले को ध्यान में रखते हुए बात कही है और एक व्युत्थित चित्त वाले को ध्यान में रखते हुए बात कही है। और जैसा कि आपके सामने इन दोनों का अर्थ आपके समक्ष उपस्थित हुआ, व्युत्थित चित्त कहते हैं चंचल मन वाले व्यक्ति को, समाहित चित्त कहते हैं एकाग्र वाले व्यक्ति को। एक एकाग्र मन वाला है और एक चंचल मन वाला है। एकाग्र मन वाला यहां पर वास्तव में एकाग्र मन वाला नहीं है, जिसने मन को एकाग्र करने का संकल्प किया है, जिसने अपने जीवन का उद्देश्य लक्ष्य निर्धारित कर चुका है, जिसने अपने उद्देश्य को लक्ष्य को बना लिया है। मैं मन को एकाग्र करूंगा, समाधि लगाऊंगा, आत्मा परमात्मा का दर्शन करूंगा। ऐसा जिसने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पहला गोल उसके अपने सामने है, मन को एकाग्र करना। जिसने अपने मन को एकाग्र करने का निश्चय किया है, एकाग्र करने वाले लोगों को ध्यान में रखते हुए समाहित चित्तस्य शब्द का प्रयोग किया है। जिनका मन एकाग्र तो नहीं है पर एकाग्र होने के लिए उद्यम मेहनत कर रहे हैं, और वह एकाग्रता भी समाधि के लिए, आत्मा परमात्मा के साक्षात्कार के लिए, मुक्ति को प्राप्त करने के लिए। इसलिए वो समाहित चित्त वाले हैं। और यहां व्युत्थित चित्त वाले वो हैं जिनका मन चंचल है, अर्थात जिन्होंने संसार को लक्ष्य बनाया है, विषय भोगों को लक्ष्य बनाया है। दोनों में ये जो अंतर है, इस अंतर को बताते हुए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, कथम व्युत्थित चित्तोपि योगयुक्तः स्यात् इत्येतद् आरभ्यते। वे कहना चाहते हैं चंचल मन वाला भी योग से युक्त हो जाए। योग केवल व्यक्ति विशेष के लिए ना हो, योग किसी व्यक्ति विशेष के लिए ना हो, प्रत्येक मनुष्य के लिए योग हो। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति योगाभ्यास करे,
मनुष्य वही है जिसके जीवन में योग है, योगाभ्यास है। क्योंकि योग दुख को दूर करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और ऐसा माध्यम है, यही एक माध्यम मनुष्य के पूरे दुखों को दूर करने वाला है। संपूर्ण दुखों को दूर करने वाला यदि कोई माध्यम है, वो योग है। इसलिए ऋषि कहना चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति योगाभ्यास करे। और ये जो साधन पाद का निर्माण किया है, साधन पाद को जो यहां पर प्रस्तुत किया जा रहा है, ये उन व्यक्तियों के लिए है जिनको हम साधारण कहते हैं, सर्वसाधारण कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन का बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं बनाया है, जिनको लक्ष्य क्या होता है इसके बारे में जानकारी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए साधन पाद का वर्णन किया जा रहा है। कथम व्युत्थित चित्तोपि योग युक्त स्यात्, चंचल मन वाला योग से युक्त कैसे हो। ऋषियों का एक संदेश होता है, वह व्यक्ति विशेष के लिए कभी नहीं होता, मनुष्य मात्र के लिए होता है। यदि किसी प्रसंग में कोई ऋषि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कोई प्रसंग प्रस्तुत करता है, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि ये केवल उसी व्यक्ति के लिए ही कहता है, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति को देखते हुए, व्यक्ति व्यक्ति को देखते हुए बात कही जाती है। एक बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए नहीं हुआ करती है। हां, कुछ ऐसी बातें हैं जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए हुआ करती हैं, लेकिन कुछ ऐसी बात भी होती हैं जो व्यक्ति व्यक्ति को ध्यान में रख करके कही जाती है। जहां जैसा प्रसंग हो, उस प्रसंग के अनुसार, उस व्यक्ति के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसके लक्ष्य के अनुसार बातें कही जाती हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने समाधि पाद को उन व्यक्तियों को ध्यान में रख करके प्रस्तुत किया है जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, और जिन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया है उनको ध्यान में रखते हुए साधन पाद को प्रस्तुत किया है। संसार में दो ही प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जिन्होंने लक्ष्य बनाया है, लक्ष्य बना करके वो आगे बढ़ रहे हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया है, यानी जैसा लक्ष्य होना चाहिए वैसा लक्ष्य नहीं बनाया। जब वैसा लक्ष्य नहीं बनाया है, फिर भी लक्ष्य बनाया है, लेकिन जो लक्ष्य नहीं होना चाहिए वैसा लक्ष्य बनाया। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए उस लक्ष्य को न बना करके इधर उधर के लक्ष्यों को, यानी साधनों को ही, माध्यम को ही लक्ष्य बना करके जो व्यक्ति चलता है, उसी के लिए कहा जाता है उन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। यदि कोई यह लक्ष्य करता है कि मेरे को किसी भी प्रकार का कोई भी दुख नहीं चाहिए, मैं समस्त दुखों से छूट करके केवल आनंदित होना चाहता हूं, ऐसा लक्ष्य जो व्यक्ति बनाता है और उसी लक्ष्य के लिए अभ्यास करता है, मेहनत उद्यम करता है, तो वास्तव में उसने लक्ष्य बनाया। यदि कोई व्यक्ति यह करता है कि मेरे को नौकरी प्राप्त करना है, मकान को प्राप्त करना है, जमीन को प्राप्त करना है, संतान को प्राप्त करना है, यह संसार के ये जो जड़ पदार्थ है और पता नहीं कितने हैं, उन पदार्थों को लक्ष्य बना करके जो व्यक्ति चलता है, अभी ये पदार्थ
अब वो पदार्थ इस प्रकार से अलग अलग जड़ पदार्थों को ही लक्ष्य बना करके जो व्यक्ति चलता है, तो समझ लेना उसने लक्ष्य नहीं बनाया। क्योंकि जिन जड़ पदार्थों को वो लक्ष्य मान करके चल रहा है, वो वास्तव में लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य के साधन अवश्य हैं। पैसा, जमीन, पद, प्रतिष्ठा, ये साधन तो हो सकते हैं, पर ये लक्ष्य कभी नहीं हो सकते। और लक्ष्य के लिए जो साधन होता है, वो लक्ष्य के लिए होता है। यदि वो साधन लक्ष्य के लिए बाधक है, तो फिर वो साधन नहीं माना जाएगा। उतने अंश में ही वो साधन रहेगा जितने अंश में वह लक्ष्य की पूर्ति कराने में सहायक बन रहा हो। जो साधन लक्ष्य को पूरा करने में बाधक बनता हो, उसको साधन नहीं मानना चाहिए। ऐसे साधन को यदि कोई व्यक्ति लक्ष्य बना करके चले, तो उसको यही कहा जाएगा उसने अभी अपने जीवन का लक्ष्य नहीं बनाया। इसलिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, जो सर्वसाधारण हैं, जिन्होंने लक्ष्य नहीं बनाया है, अर्थात जिन्होंने संसार को, संसार के पदार्थों को, विषय भोगों को ही लक्ष्य बनाया है, ऐसे लोग भी योग से युक्त हो जाएं और ऐसे लोगों को भी ये एहसास हो जाए, ये अनुभव हो जाए कि वास्तव में हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। उनके दुखों को उनके स्तर पर दूर करने के लिए महर्षि पतंजलि ने साधन पाद को प्रस्तुत किया है। और उस साधन पाद को अपना करके व्यक्ति योग से युक्त हो सकता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने इस साधन पाद को प्रस्तुत किया है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि पतंजलि कहना क्या चाहते हैं? जिनको सामान्य कहते हैं, उस सामान्य व्यक्ति में भी एक ऐसी विशेषता है जिस विशेषता के कारण से वह व्यक्ति विशेष व्यक्ति के साथ खड़ा हो सकता है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जिसे आज हम सामान्य कहते हैं, सर्वसाधारण कहते हैं, वो जो सामान्य है, उस सामान्य व्यक्ति के अंदर एक ऐसी विशेषता है, यदि उस विशेषता को वो समझ ले, जान ले, उसको उभार ले अपने जीवन में और उस पर मेहनत उद्यम करे, तो वह व्यक्ति एक दिन उस विशेष व्यक्ति के साथ खड़ा हो सकता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए महर्षि पतंजलि ने सर्वसाधारण मनुष्यों को ध्यान में रखते हुए ऐसे ऐसे साधनों का वर्णन किया है, जिन साधनों को अपना करके वह सर्वसाधारण व्यक्ति भी योगाभ्यासी बन करके विशेष बन सकता है। मनुष्य मनुष्य के रूप में अपने आप को स्थापित कर सकता है। वह भी एक मनुष्य है, वह मनुष्य होता हुआ भी पशु के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कभी नहीं करेगा। यदि उसने योगाभ्यास को अपने जीवन में धारण किया है, साधन पाद को उसने अपने जीवन में धारण किया है, वो कभी पशुत्व को प्राप्त नहीं होगा। वो मनुष्य मनुष्य के रूप में ही रहेगा। उसे मानव, वास्तव में मानव के रूप में ही कहा जाएगा। इसलिए इस बात को ध्यान से समझने की चेष्टा करनी है। महर्षि पतंजलि ने जिस साधन पाद को जिन साधारण लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है, वो जो साधन है, वो किस प्रकार का साधन है, इस बात को लेकर के महर्षि पतंजलि ने सूत्र प्रस्तुत किया है। पहला सूत्र, साधन पाद का पहला सूत्र। और इस सूत्र को देखते ही, समझते ही
पता लगता है वास्तव में ये साधन है। और ऐसा साधन है, इस साधन को कोई भी व्यक्ति अपना सकता है, जिनको हम सर्वसाधारण कहते हैं, सामान्य कहते हैं, वह व्यक्ति भी इस साधन को अपने जीवन में स्थापित करके वह योगाभ्यासी बन सकता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। यहां पर क्रिया योगः कहा है। क्रिया ही योग है। कैसी क्रिया? तप रूपी क्रिया, स्वाध्याय रूपी क्रिया, ईश्वर प्रणिधान रूपी क्रिया। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। साधन पाद का यह पहला सूत्र, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि। एक तप है, एक स्वाध्याय है और एक ईश्वर प्रणिधान है। इन तीनों को क्रिया योग कह करके महर्षि पतंजलि प्रस्तुत कर रहे हैं। ये तीनों क्रियाएं योग कहलाती हैं। ये तीनों क्रियाएं योग कहलाती हैं और ऐसा योग जिसको क्रिया योग के नाम से कहा है। यानी यदि कोई व्यक्ति तप करता है, यदि कोई व्यक्ति तप करता है तो समझना वह योग कर रहा है। यदि कोई व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो समझना वह व्यक्ति योग कर रहा है। यदि कोई ईश्वर प्रणिधान कर रहा है तो समझ लेना वह योग कर रहा है। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तप एक क्रिया है, स्वाध्याय भी एक क्रिया है, ईश्वर प्रणिधान भी एक क्रिया है। इन तीनों क्रियाओं को योग के रूप में, क्रिया योग के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी क्रिया को ही योग बताया है, तप को ही योग बताया है, स्वाध्याय को ही योग बताया, ईश्वर प्रणिधान को ही योग बताया है। तप योग, स्वाध्याय योग, ईश्वर प्रणिधान योग। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।